नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे ईवीएम सर्वे में हुए चौंकाने वाले खुलासे की। जानेंगे राहुल गांधी की तमिलनाडु में चुनावी रैली की, क्यूआर कोड से कैसे खुल रही बीजेपी की पोल की। बात करेंगे लोकसभा चुनाव में कैसे पड़ी बीजेपी में फूट, और बुलेटिन के अंत में बात करेंगे आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी पर लगाए गए गंभीर आरोपों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ये मुगलों से कम नहीं, राहुल और लालू परिवार पर बरसे पीएम मोदी का कानून किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकता, लेकिन इन लोगों के इरादे कुछ और हैं। जब मुगलों ने यहाँ पर हमला किया तो जब तक उन्होंने मंदिरों को नहीं तोड़ा तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। चार धाम यात्रा पर श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बन रहे चार्जिंग पॉइंट, परिवहन विभाग ने लिया बड़ा निर्णय। 15 अप्रैल को तिहाड़ में केजरीवाल से मिलेंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। पंजाब पुलिस और तिहाड़ प्रशासन की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। अमेठी ने 15 साल तक निकम्मे सांसद को ढोया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा ये चुनाव अमेठी के सम्मान और संरक्षण का चुनाव है। जो वायनाड में ये छिपे हैं वे अमेठी में नहीं होगा, ये निर्णय हमको लेना है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 14 अप्रैल के बीच उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना। वहीं बिहार के 9 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। बिग बॉस शो की तरह कपड़े फाड़ रहे कांग्रेसी, डायनासोर की तरह विलुप्त हो रही कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पार्टी पर कसा तंज। तमिलनाडु में पीएम मोदी की फोटो और क्यूआर कोड वाले जीपे पोस्टर चिपकाए, लिखा स्कैन करें और घोटाला देखें। भीषण गर्मी से निपटने के लिए केंद्र सरकार तैयार, पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुरादाबाद से चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा सपा कांग्रेस कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे आर्टिकल 370 को फिर से लागू करेंगे, क्या उन्हें ऐसा करने दिया जाए। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से लगा तगड़ा झटका, अंतरिम जमानत अर्जी पर अब 20 अप्रैल को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए मांगी अंतरिम जमानत। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी सफलता, मुख्य साजिशकर्ता और धमाका करने वाले आतंकी गिरफ्तार। आप मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा, कहा दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, एजी लिख रहे केंद्र को चिट्ठी। आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस नेता के कविता को लगा झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत में भेजा। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण के नामांकन प्रक्रिया शुरू, इसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया दाखिल। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी राज में 1 लाख किसानों ने किया सुसाइड। किसानों की न तो आय दोगुना हुई और न ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। जून जुलाई से टैरिफ बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। बंगाल आतंकियों की पनाहगाह है, बीजेपी के आरोपों पर विफरी ममता बनर्जी, बोली 2 घंटे में पकड़े गए आरोपी। एयरफोर्स को मिलेंगे 97 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को दिया 65,000 करोड़ का टेंडर। सहारनपुर में योगी ने धार्मिक उन्मादियों पर बोला हमला, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा दंगाइयों को उल्टा लटकाकर मिर्ची का छौंका लगा देते हैं। इतिहास रचने को तैयार आंध्र प्रदेश के गोपीचंद थोटापुरा, पहले भारतीय पर्यटक जो करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, चीन से सटे एरिया में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से बरसाई आग। जम्मू कश्मीर में पहली बार पत्थरबाजी और गोलीबारी चुनावी मुद्दा नहीं, उधमपुर में बोले पीएम मोदी, कहा जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार बनाई थी, आपके आशीर्वाद के कारण मोदी ने धारा 370 की दीवार को ध्वस्त कर दिया। मीसा भारती प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान से मारी पलटी, बोली जो मैंने बयान दिया वह किसी ने पूरा नहीं सुना। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो टिप्पणी की है, हम लोग आएंगे तो जांच कराएंगे, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी।
काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों की तैनाती पर भड़के अखिलेश यादव। बोले, पुजारी के वेश में पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। अगर बीजेपी कश्मीर में लोकसभा चुनाव लड़ती है और उसकी जमानत जब्त नहीं हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी का जिक्र कर उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा। राजद नेता मीसा भारती के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने साधा निशाना। कहा, पीएम के लिए ये कैसी भाषा है? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर आप देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके परिवार के कई सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप है। ऐसी भाषा सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है। बाड़मेर में गरजे पीएम मोदी। कहा, कांग्रेस की सोच विकास विरोधी। कांग्रेस ने कभी भी सीमावर्ती गांवों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। भगवान राम उन्हें बुद्धि दे। कंगना रनौत के छोटा पप्पू वाले बयान पर बोले मंत्री विक्रमादित्य सिंह। कहा, मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें बुद्धि दे और आशा करता हूं कि वह देवभूमि हिमाचल से शुद्ध होकर बॉलीवुड वापस जाएंगी। यूपी के लोग जितना अच्छा स्वागत करते हैं उतनी ही अच्छी विदाई भी। पीलीभीत में भाजपा सरकार पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, भाजपा ने काले धन को सफेद नोटबंदी में भी किया और इलेक्टोरल बॉन्ड से भी किया। केंद्रीय सूचना आयोग ने चुनाव आयोग को भेजा नोटिस। ईवीएम वीवीपैट मशीन से जुड़े आरटीआई आवेदन पर जवाब नहीं दिया था। बसपा ने 9 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की जारी। भीम राजभर को आजमगढ़ और बालकृष्ण चौहान को घोसी से मैदान में उतारा। सपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा, जब बाबरी मस्जिद बनेगी तो मुसलमानों के साथ खड़ी होगी बसपा। लिख कर ले लीजिए, बाबा साहेब खुद भी जाएं तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। विपक्ष पर भड़के पीएम मोदी। एलएसी पर पीएम मोदी की टिप्पणी पर बीजिंग ने दी प्रतिक्रिया। कहा, भारत चीन ने सीमा गतिरोध दूर करने में की सकारात्मक प्रगति। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे चुनाव। उधमपुर की जनता को पीएम मोदी की गारंटी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा में बिना नाम लिए राहुल गांधी और लालू परिवार पर साधा निशाना। बोले, कुछ लोग सावन नवरात्रि में मटन का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री परमेश्वर ने भाजपा पर साधा निशाना। बोले, मोदी जी के 10 साल के शासन के बाद मुझे लगता है कि आम आदमी को कुछ भी अतिरिक्त हासिल नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में कहा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है और यह कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को किया बर्खास्त। 2007 के केस में दिल्ली विजिलेंस का एक्शन। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय बोले, ममता बनर्जी के राज में बंगाल आतंकियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन गया है। पुलिस ने उनके दावे को बताया झूठ। फिल्म मैदान को मिली क्लीन चिट। हाई कोर्ट ने अजय देवगन के पक्ष में सुनाया फैसला। 24 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। ओडिशा की पूर्व मंत्री कमला दास ने दुनिया को कहा अलविदा। नवीन पटनायक की कैबिनेट में संभाल चुकी है अहम जिम्मेदारी। हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर भारत और अमेरिका का खास प्लान। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा, दोनों देश कई आयामों पर गतिविधियों को बढ़ा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह मुझे पेरिस ओलंपिक खेलने से रोक रहे, डोप में फंसाने की रच रहे साजिश। पहलवान विनेश फोगाट का बड़ा दावा। सीबीआई ने संदेश खाली पीड़ितों के लिए मेल आईडी बनाई। जमीन गंवाने वाले लोग इस पर करेंगे शिकायत। इसके आधार पर एफआईआर होगी दर्ज। जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा, जल्द होंगे चुनाव। उधमपुर की जनता को पीएम मोदी की गारंटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में रैली की। उन्होंने कहा कि वह समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होंगे, इसे वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में दशकों बाद यह पहला चुनाव है जब आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी, सीमा पार से गोलीबारी जैसे मुद्दे नहीं है। पीएम ने कहा कि जब माता वैष्णो देवी यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, ये सुरक्षित तरीके से कैसे हो, इसको लेकर चिंता होती थी। आज स्थिति बदल गई है। आज यहाँ विकास भी हो रहा है और विश्वास भी बढ़ रहा है। यहाँ चप्पे चप्पे पर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस कहती है कि
राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न चुनाव का मुद्दा था, न है और न होगा। राम मंदिर का संघर्ष तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। राम मंदिर का संघर्ष तो 500 साल पुराना है, जब चुनाव का कोई नामो निशान नहीं था। पीएम ने आगे कहा कि मोदी विकसित भारत के लिए विकसित जम्मू कश्मीर के निर्माण की गारंटी दे रहा है, लेकिन कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इसे फिर उन पुराने दिनों की तरफ ले जाना चाहती है। इन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया उतना नुकसान किसी ने नहीं किया। विपक्षी पार्टियां कहती है कि 370 हटी तो आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर हमें छोड़कर चला जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने इनको आईना दिखा दिया। अब देखिए, जब उनकी यहाँ नहीं चली, जम्मू कश्मीर के लोग उनकी असलियत जान गए, तो ये लोग अब जम्मू कश्मीर के बाहर देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का खेल खेल रहे हैं। ये कहते हैं कि 370 के हटने से देश को कोई लाभ नहीं हुआ। उधमपुर में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की थी, बाकी 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती।